डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हीलिंग ऑफ का सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके सबसे फेवरेट जो टॉपिक्स है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आप हो इस पर्सन के साथ, आप दोनों का रिलेशनशिप का पास्ट कैसा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। आप इस वीडियो तक आए हो, रीडिंग वीडियो को क्लिक किए हो, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपको मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड आप लोग प्लीज व्हाट्सअप करें क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम रीडिंग पर चलते, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ कार्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है, पास्ट की फीलिंग्स, पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी हम इस साइकिक डेक से चेक करेंगे। फिर हम कैंडल्स के थ्रू उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या हो गया है, सब कुछ हम डिटेल में चेक करेंगे। चलो, तो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, विजुअलाइज करें, यूनिवर्स को प्रे करें, एंजल्स को प्रे करें, ताकि आपको मेरे थ्रू आपको सारी की सारी आंसर्स आपको क्लियरली मिल जाए। चलो, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स है उनका पर्सन उन दोनों की रिलेशनशिप का पास्ट बताइए, क्या था, कैसे था पास्ट, प्लीज बताइए। एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज बताइए। सोलर चक्र, ओ डिसेप्शन एंड एनवी, सेवन ऑफ सोर्स। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए प्रेजेंट बताइए। 7 नंबर, 3 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। ओके, 3 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इनका हो सकता है। प्रेजेंट जो है नियरेस्ट एंड क्लोज, डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी, काफी सैड है ये इंसान। और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, जो प्रेजेंट एनर्जी है ना काफी सैड है। पास्ट में पर्सन मास्क वेयर करते थे। ठीक है, जो रियलिटी है, रियलिटी को छुपाते थे, बहुत कुछ छुपाए। आपको हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिए, बहुत सारे अपना जो रियलिटी है, इनको जो रियलिटी चेक जब आपके सामने में आई ना, तो आप बहुत अचंबा फील किए हो। ठीक है, आपको लगता था कि इंसान के लिए मैं इतना कुछ की हूँ, बट फिर भी इंसान मुझे घोस्ट ही कर दिया, मुझे छोड़कर आपके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को चूज कर लिए थे। या ये पर्सन डिसेप्शन, बहुत डिसेप्टिविटी आपको दिखाए थे। ठीक है, तो बहुत सारा ख्वाब शायद आपको दिखाए थे, बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स आपके साथ देखकर, या बहुत सारे प्रॉमिस करके शायद कोई प्रॉमिस उन्होंने नहीं रखी है, इस कनेक्शन से इन्होंने वाकई किए, ऐसा सिचुएशन आई है। बहुत बार उन्हें कनेक्शन से, एनर्जी से भागते थे, क्योंकि इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील करते थे, काफी उनको आपकी जो पर्सनालिटी, उनको बहुत यूनिक पर्सनालिटी लगता था। बट फिर भी इंसान सोचते थे कि इस कनेक्शन को एप्रिशिएट नहीं करते, आपको यानी इस रिश्ते को। ठीक है, आप दोनों को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को, जिस कनेक्शन में आप हो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन इस कनेक्शन को, रिश्ते को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट पन से कर नहीं पाई थी, इसलिए पर्सन शायद कुछ मास्क वेयर करते थे। आप देख रहे हो यहाँ पर एक मास्क। सो ये जो इंसान है ना, ये इंसान बहुत कुछ आपसे, बहुत मैनिपुलेटिव नेचर हो सकता है, बहुत मैनिपुलेट किए थे आपको, बहुत घोस्ट किए थे। चलिए हम डिटेल में हम कैंडल्स के थ्रू हम चेक कर लेंगे। प्रेजेंट की जो एनर्जी आई है, नियरेस्ट एंड लॉस, और डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, हार्ट ब्रोकन तो है इस टाइम। तो इन्होंने आपके साथ जो किया है ना, तो यस उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। जब 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ जाती है ना, तो यही क्लियरली शो करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ, वो सारे कर्मा आज उनको अभी फेस करना पड़ रहा है, फेस कर रहे इंसान। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, वो काफी ज्यादा ए पर्सन डिसअपॉइंटेड है। यस, टेम्पटेशन, यस डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर डेविल का एनर्जी, ए पर्सन डेफिनेटली इनका कुछ एडिक्शन है, इनका कुछ टॉक्सिक कनेक्शन, शायद हो सकता है कि इन्होंने कुछ टॉक्सिक कनेक्शन में थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके ऊपर क्रिएट किए थे। तो थर्ड पार्टी पर्सन कहीं ना कहीं वही थर्ड पार्टी जो इंसान के लाइफ में थे ना, ये अब उनको घोस्ट किया है, उनको छोड़ दिए है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक इसलिए है। एंड यहाँ पर है इंट्यूशन, तो पर्सन डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। प्लीज एनर्जी और देखती हूँ, प्लीज गाइड कीजिए ना। या क्राउन चक्र, ओ माय गॉड। सो डेफिनेटली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है इस टाइम, बहुत कुछ उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि पानी तो मटके से गिर गया है, गिर चुका है ऑलरेडी, एंड इस तरह से गिरा है ताकि वो चाहे हजारों कोशिश क्यों ना करे, वो
फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत आपके बारे में सोच रहा है। अच्छा 5 नंबर, 3 नंबर, अच्छा आप लोग 3 देख रहे हो। 7 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है, इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। फ्यूचर के लिए कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। अच्छा हार्ट चक्र, फ्यूचर जो है ना इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। जो हार्ट चक्र ब्लॉक था, जिस वजह से पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं करते, वो इंसान की हार्ट चक्र अभी हील हो रहा है। सो डेफिनेटली इनका एप्रिशिएशन डेफिनेटली आएगा। अच्छा डिस्टेंट रेजोल्यूशन, 4 ऑफ सोर्स। अच्छा काफी इंटरेस्टिंग। अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, तो अगर जो सेपरेशन टूट जो चल रहा है ना, डेफिनेटली इज सेपरेशन जो चल रहा है बहुत जल्द ये सिचुएशन आप दोनों की लाइफ से हट, ये सिचुएशन कुछ ओवरकम पर्सन डेफिनेटली करेंगे लाइफ में। यस डेफिनेटली बेस्ट चक्र बॉटम से आया है, बेस्ट चक्र। तो जो है इनको जो रूट शूट चक्र जो इसको कहते हैं, तो बेस्ट चक्र जब उनका हील होगा, पर्सन डेफिनेटली स्टेबिलिटी की बहुत कमी है आप दोनों की कनेक्शन में, तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली आने वाला टाइम में वक्त में ये पर्सन आपको या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, यही अभी यूनिवर्स हमको थोड़ा सा हिंट्स दिए हैं। चलिए देखती हूँ इनका फीलिंग्स एनर्जी आपको लेकर क्या है कैंडल्स के थ्रू क्या आ रहा है। चलिए कार्ड्स को हम यहाँ पर चलिए अरेंज कर देती हूँ, फिर देखती हूँ। पहले हम पास्ट की एनर्जी चेक करती हूँ। ठीक है, पास्ट की एनर्जी, आपके जो पर्सन है इनका पास्ट की एनर्जी कैसा है। ठीक है, पास्ट में इन्होंने क्या क्या फील किए थे आपके लिए, ठीक है, क्या किए थे आपके साथ। डिसेप्शन मास्क देखते हो, डिसेप्शन एंड एनवी, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ही इन्होंने ना एनिमीज क्रिएट कर दिए थे इनके बिहेवियर की वजह से। अच्छा चले जस्ट गाइड कीजिए यूनिवर्स। कॉन्सेंट्रेट करें। सुन के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। ओके, so you are already connected. Let's see, let's check. ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट में बहुत सारे आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, आप स्टाक थे कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या एक कनेक्शन ऑनलाइन शायद आप दोनों मिले हो एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है, होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका ऐसा कनेक्शन और भी बहुत है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत है इनकी लाइफ में। यस 7 ऑफ सोर्स जो ऑप्शंस को दिखाते हैं, इनके लाइफ में ऑप्शंस है। आपके अलावा इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे, अगर मेल है तो बहुत सारे फेवरेट फ्रेंड्स हैं, अगर फीमेल है तो मेल्स है। ठीक है, जिनके साथ वो बात करते हैं, मिलते हैं, मैसेज कॉल टेक्स्ट सब कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन कारोबारी इनका ज्यादा। ठीक है, बहुत छुपा रुस्तम है, बट आपको कोई आइडिया आने नहीं देंगे। इस टाइप का बहुत चालाक, बहुत क्लेवर टाइप का इंसान आपकी पसंद है। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि इनका ना और भी बहुत है ऑप्शंस इनके पास है। जैसा वो आपके साथ चला रहा है ना, ऐसा रिश्ता उनका बहुत ही और ज्यादा भी है। ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने ऐसा ही करते, वही चीटिंग, वही डोमिनेट करना, वही कंट्रोल करना रिश्ते को, वही फ्लर्ट फर्न, वही झूठ, वही ड्रामा। ओके, तो देखा जाए तो ये एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रोबोटिक टाइप का पर्सन है। खुद ही ये बैरियर क्रिएट कर देते हैं। जब इनका मन होता था तब ये बात करते, जब इनका मन उड़ जाता था तब ये खुद ही बैरियर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आपको ब्लॉक कर देना, आपके साथ बात करना, आपको जानबूझकर ब्लॉक कर देना, आपको बिना बताए इस कनेक्शन से वॉक अवे करना। ठीक है, कुछ ना बताए आपको, कुछ बिना इंफॉर्मेशन ये पर्सन आपको साइट कर देना।
ठीक है। एंड आपने बहुत बार पूछने की कोशिश करते थे कि क्या बात है, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आपने जानने की आपने बहुत सारे सिचुएशन को लेकर स्टार्ट इतना ही थे ना, बहुत क्यूरियस थे आप इनके बारे में जानने के लिए कि क्या एक्चुअली इनके दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर। आपने शायद हो सकता है तरह तरह का रीडिंग भी, टैरो रीडिंग भी इनके लिए कराए हो। बहुत सारे रीडिंग आप देखते हो कि इनके दिमाग में क्या चलता है, वे एक्चुअली क्या चाहते हैं आपसे जानने के लिए। बट प्रॉपर आंसर आपको बहुत बार मिले भी आपका। अब मुझे लग रहा है कि आपको आपने बहुत बार अच्छे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की सूरत अगर बताओ तो डेफिनेटली आपने बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन आपने लिए भी हो, बट फिर भी आपने इस सिचुएशन में आज भी स्टक हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको आज भी वही आंसर की बस आप ढूंढते हो कि क्या ये पर्सन के दिमाग में क्या चलता था आपको लेकर, क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं। क्या वो सिर्फ आपके साथ ही ऐसा करता है, या जिनके साथ वो मिलते हैं जब सभी के साथ ही वो ऐसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, आप साथ जानना चाहते थे, आप साथ ढूंढते थे, बहुत स्टॉक भी आप करते थे ऑनलाइन इनको। ठीक है, तो इन्होंने आपको बहुत वेट तो कराए हैं। हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंड जोन पे रखे थे, जब उनका मर्जी हुआ, जब इनका मन चाहा उन्होंने आपको अनफ्रेंड कर दिया। जब उनका मन आपकी इस तरह से उठ जाता था तब आपको छोड़कर चले जाते थे। फिर ये इंसान आ जाते थे तो इन आउट तो करते थे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंसान ड्रामेटिक टाइप का पर्सन मुझे लग रहा है। तो आपको ब्लॉक करना, आपको खुद ही अनब्लॉक करना, खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, मतलब आपको अपने लाइफ से आउट कर देना। तो कुछ रिजेक्शन कहीं ना कहीं आपने बहुत तो फील तो किए हो। ठीक है, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे थे पर्सन पास्ट में, कंट्रोल लिस्ट कहीं ना कहीं। ठीक है, काफी ज्यादा कंट्रोल करना, तो आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देना, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देना। तो बहुत दिनों से इन्होंने ऐसा ही करते आए हैं। ये रिश्ते को कंटिन्यूअसली इन्होंने नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनको ये जो इंसान है ना, तो ये रिश्ते को कंटिन्यूअसली कभी नहीं चलाए थे। ठीक है, ये रिश्ते को कभी निभाए नहीं थे ठीक तरह से ना, और ये ना कभी आपको कोई कंफर्ट जोन दिए है, और ना कभी आपको। तो मुझे लग रहा है कि इंसान ना तो आपको छोड़े थे पूरी टोटली आपको छोड़कर चले गए थे, और ना ये आपको कोई फ्रीडम देकर आपको जैसे कि मुक्त कर देना कि हाँ तुम्हारी लाइफ में जो चाहे मर्जी करो, ऐसा नहीं। जब भी आप किसी दोस्त के साथ मिलने के बारे में सोचते थे, किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे, तब ये इंसान आपके लाइफ में चले आते थे, ऐसा लग रहा है। और आपको लगा था कि इंसान चलो ये आ गए, हम फिर से रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। फिर 2-3 दिन ऐसे ही चलता था, अब दोनों हंसी मजाक, फिर इंसान गायब, वो भी बिना बताए। ओके, तो ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। देखिए, ये आपका कार्मिक पर्सन हो सकता है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है। तो इनको लाइफ में सिर्फ चाहिए फन, स्पार, नए नए एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई पक्का रिश्ता, कमिटेड रिश्ता, स्टेबल रिश्ता ये लाइफ में नहीं चाहते थे। तो काफी मैनिपुलेटिव पर्सन थे आपका पर्सन, बहुत इनआउटिव पर्सन करते थे आपके लाइफ में। तो काफी क्लेवर टाइप पर्सन, आई ऑलरेडी टोल्ड। तो इनको पता थे, इनको पता कहीं ना कहीं इनको पता था कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, चाहे वो जितना भी आपको इग्नोर करे, आपको फॉर ग्रांटेड ले, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो। आप तो उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहोगे। ठीक है, तो इनको पता है कि कैसे आपको अपने ट्रैप में फंसाना है, सारे टूल्स इनको पता था। तो ये जानते थे कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़कर, तो आप इनके लिए वेट करोगे। तो इस चीज का फायदा इन्होंने ना लेते थे। बट पक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो ड्रामा उन्होंने रचा है ना, इनका बहुत बहुत बड़ा कीमत उनको ना देना पड़ेगा। ठीक है, या देना, या शायद दे रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। वो तो हम प्रेजेंट एनर्जी चेक ही कर लेंगे, बट इन्होंने कभी सोचे नहीं थे इस तरह से। उनको कर्मा जो है ना, उनको इस तरह से उनको हिट करेगा ना, उनको डेफिनेटली वो चुकाना पड़ेगा जो उन्होंने किए हैं। जब कर्मा बात करेगा ना, तो बड़े बड़े होशियार उस्ताद भी गिर जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ ये तो हो रहा है इनके साथ। तो ये इंसान कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बिहेव किया है आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है। ये पर्सन के मन में हमेशा आप इनको झूठ बोल रहे हो, आप उनको घोस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनके सुन नहीं रहे हो, या आप इनका हमेशा झगड़ा कर रहे हो इनके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ऐसा लगा था कि आप बहुत झूठ बोल रहे हो बातों बातों पर।
खुद ही दोष करते थे, खुद ही सब कुछ करते थे, खुद ही गलती करते थे, ब्लेम आपके ऊपर चपा देते थे, आपको ब्लेम कर देते थे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे कि हाँ क्या होगा, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचते थे। फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हो, लवर, तो ऐसा गुड लवर उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ तो नहीं निभाए थे कभी, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन को ना सिर्फ मैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बात करने के मौका ही नहीं देते थे, आपको बोलने का कोई मौका ही नहीं देते थे। जो चाहिए शायद वो कर नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हो, प्यार तो करते थे, तो इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इनको, आपको लगा था कि आप भी ज्यादा प्यार करते हो इनको, इनका तो कोई इच्छा ही नहीं है आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत बार मिक्स सिग्नल देते थे। कभी आपके लिए बहुत प्यार बरसाते थे, बहुत प्यार बरसाते थे आपके ऊपर, कभी आपको टोटली इग्नोर कर देते थे। तो आप बहुत जानने की कोशिश करते थे कि क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं, क्या चाहते हैं इंसान आपसे, ठीक है। तो आपने बहुत बार डिसाइड किए हो कि डिसीजन लेने की कोशिश की हो, डिसीजन लेने की खुद को समझाने की बहुत कोशिश आपने की हो कि नहीं, इस रिश्ते में रहकर मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, मेरे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। ये इंसान कभी मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी, कभी मुझे कंफर्ट जोन कभी नहीं देंगे, पर सोच समझ कर फिर भी आप इस कनेक्शन से जा नहीं पाए थे। आपको लगा था कि चेन पुल, कहीं ना कहीं आपको लगा था कि जितना आप इनसे डिटैच होने की कोशिश करते थे ना, तो जैसे कि एक मैग्नेटिक पुल कहते हैं ना कि ऐसा ही इंसान आपको खींचते थे। ऐसे एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं डबल का एनर्जी, ठीक है। तो आप जितना सोचते थे कि नहीं इनके बारे में मुझे सोचना नहीं है, आप उतना ही उनको लेकर सोचने में व्यस्त हो जाते थे पास्ट में, ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलो और देखती हूँ। सो आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, जब ऐसा सिचुएशन होता है ना कि जब इंसान बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगता है ना, जब वो प्यार करते हैं एंड उसे उसकी उसकी अच्छाई नजर नहीं आती, तो उससे लगता है कि उससे तो कोई भी मिल सकता है या कोई भी मिल सकती है, उसे तो कोई भी ऑप्शन मिल ही जाएगा, हो गए, उन्हें प्यार करने वाला मिल ही जाएगा, तो एंड आपसे भी अच्छा ऑप्शन उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ठोकर खाई है, ऐसा लग रहा है, बहुत ठोकर खाई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं से तो ठोकर खाई है, तो हो सकता है कि इनको इनको इंसल्टेड फील हुआ है, कहीं से इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, या कहीं से कुछ ना कुछ इनके साथ जरूर तो हुआ है, जिससे उनको डीपली रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने अच्छे पर्सन थे, कितने लॉयल थे, कितने इनको सपोर्ट करते आए थे, कितना इनको सपोर्ट देते थे या देती थी, बट इन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं, आपको कभी आपके मूल्य नहीं की, आपकी कभी वैल्यू नहीं की, आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं की, आपको कभी इन्होंने इसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं रहे। आपने जो इतना कुछ करते थे इनके लिए ना, इसके लिए पर्सन कभी ग्रेटफुल नहीं रहे, ठीक है, आपको कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किए, ठीक है। सो आप जैसे वो चाहेंगे ना, अगर लाइफ में, जिंदगी में, कि आप जैसा कोई इंसान उनके लाइफ में फिर से आ जाए, तो वो इतना इजी नहीं, उन्हें नहीं मिल सकता। तो करंटली उनका फ्रॉम ना टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पास का फ्रॉम टूट चुका है, कि ऐसी फ्रॉम जो उन्हें लगा था कि वो तो है बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट, बहुत एक यूनिक पर्सनालिटी, बहुत स्पेशल एक पर्सन, बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो यस, उनको तो कोई भी पाने के लिए तड़पेगा या तड़पेगी, तो वो तो इजीली किसी को अपने जीवन में ला सकते हैं, किसी का भी प्यार उनको लाइफ में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी आ रही है आपके पास उनकी। उनको लगता है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो देखने में बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है, मैं साथ साथ बहुत क्लेवर टाइप का इंसान भी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, मेरे लिए तो सभी लोग पागल है, सब तो कर ही रहे हैं, सभी तो कर ही रहे हैं, सभी तो मेरे पीछे भाग ही रहे हैं, तो ये क्या नতুन बात है, ये क्या न्यू बात है, ठीक है, उनको भी तो करना चाहिए, जो सब लोग कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो आपके इमोशंस को कभी समझने की कोशिश उन्होंने किए नहीं है, कभी किए ही नहीं थे, ऐसा लग रहा है
उनको हमेशा लगता था कि उनके मन में जो घमंड था ना कि आई एम द बेस्ट, मुझे कोई भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो फ्रॉम कहीं ना कहीं उनका कभी टूटेगा ये कभी उन्होंने सपने भी नहीं सोचे थे, बट वही हो रहा है। तो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि आप कभी उनके लाइफ से जा सकते हो, आपकी एनर्जी कभी बदल हो सकती है। आप भी अपने लाइफ में अच्छे रहने के लिए कुछ चीजें अप्लाई कर सकते हो, कोई कोई अलग किसी को चूज भी कर सकते हो, कोई पर्सन को आप लाइफ में चूज भी कर सकते हो। आप उनको ऐसा लगता था कि आप तो उनके लिए मरे जा रहे हो, सो आप कहीं नहीं जाओगे, वो चाहे कितना भी आपको फॉर ग्रांटेड क्यों न ले, अब वो जब भी मन करेगा वो आएगा, तो आप तो उनके लिए अवेलेबल रहोगे ही रहोगे, आप कहाँ जाओगे। तो चलो अभी इस टाइम ऐसा वैसा कर लेते हैं, फिर जाकर उनको बना लूंगा या बना लूंगी, ऐसे एनर्जी आपके पर्सन की था या थी। इसीलिए पर्सन ना आपके इस कंडीशन को ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे आप दोनों की कंडीशन में। सच्चाई यही थी, बहुत ड्रामा करना, फिर जब आते थे ना ड्रामा ड्रामा रचाते थे, खुद ही ड्रामा करते थे कि नहीं नहीं दोबारा ऐसा नहीं मैं करूंगा, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है, तुम देख लेना। बट वही एक ही ड्रामा, फिर वही रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेडली पर्सन ऐसा ही करते रहते थे आपके साथ, ऐसा एनर्जी लग रहे हैं। चलो और भी देखती हूँ, क्योंकि ये पर्सन चाहते थे कि आप उनको पूछ पूछ कर सारे काम करो, उनको पूछ कर, ठीक है, परमिशन लेकर सारे काम करो। परमिशन मतलब देखिए, क्या मैं तुम्हें कॉल करूं, ठीक है, क्या तुम बहुत बिजी हो, मैं कॉल कर सकता हूँ या कॉल कर सकती हूँ, तो इस टाइप का परमिशन, ठीक है। तो शायद वो चाहते थे कि आप उनसे पूछकर करो, ऐसा नहीं कि डिस्परेटली आप उनको कॉल कर दो, डिस्परेटली आप उनको मैसेज की रिप्लाई के लिए आप उनको बार बार पिंग करो, नहीं। तो चाहते थे कि आप काफी ज्यादा उनको डिस्टर्ब ना करो, उनका जब टाइम होगा, उनका जब वक्त आएगा, उनका जब समय मिलेगा, वो आपके साथ डेफिनेटली बात कर लेंगे, टाइम की बात, ठीक है। तो आई थिंक आप रिलेशनशिप में रह के भी एक अकेलापन को हमेशा फील करते थे, क्योंकि ये पर्सन तब आते जब इनका काम नहीं रहता, ये पर्सन तब आते जब इनका फ्री मूड रहता, ठीक है। तो ये पर्सन तब आते आपके लाइफ में जब इनके पास सारे काम खत्म हो जाते थे, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली, अपना दोस्त, अपना काम को लेके अभी इस टाइम चलना चाहते हो, तो इसलिए आप ज्यादा इमोशनल इस पर्सन के लिए होना ही नहीं चाह रहे हो। बट इंसान जो है ना, पहले पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे इस इंसान को लेकर, आपको लगता था कि इंसान आपकी क्रिएटिविटी का कोई कदर नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको फ्रीडम नहीं देते। तो ये रिश्ता आपको लगता था कि रिश्ता कम, कैद खाना ज्यादा, ठीक है, जहां पर आपको पूछ पूछ कर इनके लिए सारे काम करना पड़ते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रही है ये ना जो इंसान है ना, ये काफी डिसिप्लिन वे में हर चीज को ना देखते हैं। तो उनको लगता था कि नहीं, उनको लगता था कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनकी बात के खिलाफ जाएंगे, तो वो आपकी इस तरह से आपको उस तरह से अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप डेस्परेटली उनके लिए कुछ करो। तो इंसान काफी वर्कहोलिक थे, ये भी हो सकता है। तो लग रहा है कि बट साथ साथ लग रहा है कि इनके सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा हाई था, बट रेगुलर कम्युनिकेशंस ना करना, इमोशंस के साथ कनेक्ट ना करना, आपकी इमोशंस को ना समझना, ये सब कुछ चलता था अपने कंडीशन में। कहीं ना कहीं वादा भी करते थे आपके साथ प्यार के नाटक भी करते थे, ड्रामा भी करते थे कि हाँ आपके लिए तो पागल है, ठीक है। उनके लाइफ में जब आप उन्हें पूछते थे क्यों इतने दिन नहीं आया, क्यों मेरे कॉल मैसेज टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किए, तो उन्होंने आपको कुछ ना कुछ बातें कहकर टाल देते थे आपकी बात को कि लाइफ में मेरा बहुत सारे काम से, मैं लाइफ काम में बिजी था या बिजी थी, ठीक है। इस टाइप का एनर्जी तुम कैसे समझोगे कि मेरे लाइफ में कितने सारे काम से, कितने सारे बर्डन्स है, कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कुछ ना कुछ कहकर आपको इन्होंने ना आपकी बात को टाल देते थे पास्ट में। आपने अगर पूछे थे कि क्या फैमिली के साथ बात किए हो हम दोनों के रिश्ते के बारे में, ठीक है,
तो शायद उन्होंने आपको वहाँ भी आपको कोई ना कोई छोटा दिलासा दिए थे कि हाँ, एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दोगी, मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सब कुछ कहकर आपको जस्ट उन्होंने स्टॉक रखे थे कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है। कुछ क्लियर एनर्जी तो ऐसा ही आ रहा है कि इंसान आपको काफी डिसेप्शन, काफी मास्क वेयर करते थे, जिस वजह से आपने इस इंसान की जो असलियत है आपके सामने धीरे धीरे असलियत को पहचानने में आपको बहुत देर हो गया, ऐसा लग रहा है। काफी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, काफी ट्रेडिशनल वे में लाइफ को डील करना पसंद करते हैं ये जो इंसान है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंसान मुझे साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं ये फील लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफी विक्ट्रियस भी है, काफी सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ना कहीं आपको ना डोमिनेट करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो आपको डोमिनेट करे, रिश्ते को कंट्रोल करे, वो जैसा चाहे ऐसे सब कुछ वो हो जाए, ठीक है। तो इनके जो फैमिली है, इनका जो मनपसंद लोग है और इनके जो दोस्त है ना, ये सारे लोग ही इनके नाम से पॉपुलर होना चाहते हैं, ऐसा लगे। काफी पॉपुलर इंसान तो है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, जो भी है, ओके। ये इंसान अपने सामने किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, ये काफी इगोइस्टिक है, काफी एरोगेंट टाइप का पर्सन है, काफी ज्यादा आप में खुद को बिजी रखना पसंद करते हैं। ये रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं इनको, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको ना सच में पता चल नहीं रहे कि ये लाइफ को किस तरह से देखना चाहते हैं। इस टाइम ये पर्सन बहुत होपफुल है, बहुत ज्यादा आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक है। इस चीज को एप्रिशिएट करने में उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, चीज को एप्रिशिएट कभी किए नहीं, जिस बात से कनेक्शन में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत लॉयल पर्सन हो, ठीक है। आप जैसा कहीं ना कहीं आप उनको इतने सारे सपोर्ट्स दिए हो, आप उनके लिए इतना कुछ किए हो, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट करे हो कि ये जरूर आपको कुछ कॉल मैसेज करेंगे या बढ़िया तरीके से एफर्ट देंगे, क्योंकि इनका जो एनर्जी आपको मिल रही है ना। बट आप लोग प्लीज इस तरह से बहुत बार आपने वेट करके आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ बड़ा कुछ तो किए नहीं इन्होंने, जो भी है, मेल है या फीमेल है, ऐसा कुछ बड़ा आपके साथ मिलापतल करना या आपको बहुत खुश कर देना, ऐसा कोई सरप्राइज इन्होंने कभी आपको दिए नहीं है, ठीक है। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए हो इस कनेक्शन में, रिश्ते में आपने बहुत दिए हो, आपने 110% दिए हो, 80% भी नहीं दिए है, ऐसा लग रहा है। पास्ट का एनर्जी काफी बहुत ही बुरी तरह से चीजों ने इतने दिन तक होते आए हैं जो आपके हाथ में नहीं था या नहीं थी, ठीक है। आप रिश्ते में रहते हुए भी आप उन्हें हमेशा अकेलापन फील किए हो, ऐसा लग रहा है। ये इंसान कभी आपको कंपनी नहीं दी है, बहुत ही कम, मिनिमम प्यार भी उन्होंने नहीं किया है। ओके, चले प्रेजेंट एनर्जी को चेक करती हूँ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या चाह रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। चले देख लेती हूँ। पास्ट तो बहुत ही बुरी तरह से कट गई। चले देख लेती हूँ प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है बताइए, प्लीज गाइड करें। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम लीजिए गाइस। सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो गलतियां की है ना, प्रेजेंट पे सारी चीजों को पर्सन रियलाइज कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसे इंसान उनके लाइफ में आए थे, सो कितना भाग्यशाली थे, कितना लाकी था या लाकी थी, ठीक है। जिस वजह से जिसके लिए यूनिवर्स ने उनको भर तो दिए थे, ठीक है। बट उन्होंने उस चीज का संभाल नहीं कर पाए, ठीक तरह से उन्होंने संभाले नहीं, ठीक है।
एंड साथ साथ इंसान आप इस टाइम फील कर रहे हैं कि आपके साथ ही वो कंफर्टेबल है, आप ही उन्हें दिल से बहुत प्यार करते हो और आपके साथ ही वो खुश रहते हैं और कहीं से उन्हें खुशी नहीं मिल सकती, किसी और के साथ उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड हर कोई इनके इस सामाजिक करेंगे, ठीक है। और जितना उन्हें लगता है कि आप वो बहुत, जितना उन्हें लगता था ना कि वो बहुत स्पेशल इंसान है, उनको तो कोई भी मिल जाएगा, उनके लिए तो सारे लोग मरे जा रहे हैं, ठीक है, इतना स्पेशल तो वो है नहीं, ठीक है। जितना जितना स्पेशल वो खुद को समझते थे ना कि मैं बहुत स्पेशल इंसान हूँ, मैं बहुत यूनिक पर्सनालिटी हूँ, मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी आ जाएगा, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना उन्हें लगता है ना वो स्पेशल है, दूसरे की नजर में वो है नहीं। आपने उनको स्पेशल बना दिया था, आपने प्यार दिए हो, ठीक है। आपने प्यार से ना आपने उनको स्पेशल बनाया है, ठीक है। तो ये इंसान अभी इस टाइम फील कर पा रहा है कि जितना आप उन्हें कितने पेडिस्टल पर बैठाए थे, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा है कि ये जब भी इनके पास हीरा था ना, तब ये कांच को ढूंढा करते थे। तो कांच नकली हीरा ढूंढते ढूंढते एक ठोकर तो खा चुकी है। एंड आप दिल से ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे हाथ में ही हीरा था और मैं नकली कांच को लेकर घूम रहा था, ओके। तो इसी फीलिंग से आपकी पर्सन गुजर रही है, कहीं ना कहीं इनर गिल्ट इनका काम कर रहा है, ठीक है। इन्होंने खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं इस टाइम। जैसे आप अपने किसी चीज पे खुद को परफेक्ट मानते हो और आप सडनली फेल हो जाओ, तो और आपको नजर आए कि ये सच्चाई नहीं है, तो ये परफेक्ट नहीं है। तो जैसा आपको लगेगा ना, आपको लग रहा था ना, तो आप डेफिनेटली सैड हो जाओगे ना, दुखी हो जाओगे ना कि आपने समय रहते कैसे क्यों रियलाइज नहीं किए इस चीज को। तो कैसे आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सेम आपके पर्सन के दिल में वो काम कर रहा है कि वो कैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, कैसे वो घमंड में आ गए थे। सोच रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ वो गलत काम करा है, कैसे वो आपको बार बार इंसल्ट किए हैं, जो उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो कैसे आपको फॉर ग्रांटेड लिए थे, वो कैसे आपको बार बार फील भी कराए कि कैसे किसी को इजीली पा सकते हैं जीवन में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो हो सकता है कि इन सारी चीजों इन्होंने करा है एंड नाउ दे आर इन अ डीप रिग्रेट, डीप गिल्ट, खुद ही नजर नहीं मिला पा रहे हैं, ओके। क्योंकि उन्हें अपनी नजरों से अपनी लाइफ पूरी नजर आ रही है, ठीक है। और यूनिवर्स उनको दिखा रहे हैं कि तुम जो घमंड करते हो वो तुम्हारा मायावी घमंड है, उसमें कोई रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो आपके पर्सन ना खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं इस टाइम। उनका लग रहा है कि कैसे अपनी गलतियों का सुधार करे, कि उन्होंने भूल जाए कि ऐसा घमंड किए, कि वो ऐसे घमंड में जी रहे थे, या वो खुद को सुपीरियर मान रहे थे। तो ऐसा कुछ मिराकल हो जाए ताकि सारी चीजें बदल जाए, ऐसा इंसान चाह रहे हैं इस टाइम। तो सब कुछ भूलना चाह रहे हैं, ऐसा लगे सब कुछ भूलना चाह रहे हैं। बहुत दुखी है आपके बिना। थ्री ऑफ सोर्स का एनर्जी आया था ना प्रेजेंट में, तो काफी सैड है, काफी परेशान हो रहा है। जो थर्ड पार्टी कि उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किए थे, वही थर्ड पार्टी इनके साथ ब्लैकमेल किए, वही थर्ड पार्टी इनको गोस्ट कर दिए, वही थर्ड पार्टी इनको ऊपर ब्लॉम्स जो उन्होंने किया है, जो ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया है ना, सारे ट्रीटमेंट उनको बदले में वही थर्ड पार्टी जो है ना उनको वही ट्रीटमेंट दिए। जो थर्ड पर्सन उनके लाइफ में कोई भी, इनका फैमिली या इनका जॉब, इनका करियर, इनका कोई अलग पर्सन, इनका लव इंटरेस्ट जो भी हो, ओके, ऐसा लग रहा है एनर्जी। तो ये इंसान अभी चाह रहे हैं कि उन्हें ये चाह रहे हैं कि आपके साथ आपकी प्यार को पूरी तरह से पाना,
आपको पाना, कि ये चाहता है कि आप उनके प्रति डिवोटेड रहो, वो आपके प्रति डिवोटेड रहे, आप दोनों कमिटेड रहो, एक दूसरे की तरफ लॉयल रहो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाओ। आप चाह रहे हैं जो आपने पास्ट में चाहते थे, ये पर्सन प्रेजेंट में सारी चीजें चाह रहे हैं। वो चाहते थे आपसे अनकंडीशनल प्यार, वो चाह रहे हैं आपसे रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हर मोमेंट पर पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आप उनको कितना वैल्यू देते आए हो, आप उनको कितना वैल्यू किए थे, आप उनको कितना रेस्पेक्ट दिए थे, आप उनको कितना प्यार करते थे। तो जो करते थे आप अनकंडीशनली करते थे। तो पहले हो सकता है कि बहुत एरोगेंट हो चुके थे, घमंडी हो चुके थे कि हाँ मुझे ये इंसान पसंद करती है, मतलब आप या पसंद करता है, मेरे लिए ये इतना तरफता है, तो मतलब आई एम द बेस्ट, मैं खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, मैं बेस्ट हूँ। तो एक घमंड था ना उनका, तो उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ लव आप इतना कुछ इनके लिए करते हुए आए हो। ऐसा नहीं कि आप उनको देख के फिदा हो चुके हो, पागल हो चुके हो, नहीं, क्योंकि आपके मन में इमोशंस जाग चुकी थी, आप इनको चाहते थे, आप इनके साथ अटैचमेंट फील करते थे, तब ना आप उनके लिए इतना कुछ करते थे। तो उन्होंने कभी उस टाइम आपकी वैल्यू नहीं की है। तो इस चीज को पर्सन का रियलाइजेशन हो रही है इस टाइम। तो आप रियलिटी को फेस कर रहे हैं इंसान, उन्हें लग रहा है कि रियलिटी पे उन्होंने कुछ ना कुछ गलत तो करा है, घमंड में आकर, घमंड के चक्कर में, ठीक है। तो आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे उसी लेवल का प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ पाना चाहते हैं आपसे। आप चाहते हैं कि आप दिल से आपके साथ वो रिश्ता को निभाए, ठीक है। उनसे 10 गुना वो आपकी रिटर्न वैल्यू वो कर सके, वो अपने दिल में आपको जगह दे सके, ठीक है, जगह दे सके जो वो अब तक घमंड में आपको ना दिए, जो जगह उन्होंने कभी आपको ना दिए, वो जगह आपको वो दे पाए। तो इस टाइम आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। जैसे कहता है ना कि आपको लेकर सोचना, आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, क्योंकि इन्होंने कुछ वादा प्रॉमिस आपसे करे थे, तो वो वादा प्रॉमिस इन्होंने पूरी नहीं करी। लेकिन आज के डेट देखा जाए तो इंसान कुछ चीजें आपके सामने कॉन्फेस करना चाहते हैं, ओके। तो ये इंसान की लाइफ में पीछे कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे वो आगे ना बढ़ रहा है और ना पीछे वो हट रहा है। एक स्टॉक एनर्जी में अभी इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। बट क्लियरली जो एनर्जी आ रही है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। समय के चक्का ना चेंज जरूर होगा, जो कि आपके फेवर में आएगा। इस शॉर्ट पीरियड को ना, इस शॉर्ट पीरियड है ना, तो पॉज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, रिश्ता आज भी आपके हाथ में है। ये अगर किसी वजह से आपको छोड़कर गया है ना, तो वहां पे रियलिटी चेक मिलेगा, और मिल भी रहा है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी, ये जो एनफी मास्क्वायर करते थे ना, मिलाव है उनका वही मेडिसिन, 3 ऑफ सोर्स। देखते हो हार्ट ब्रोकन, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करने की जगह, एक्सेप्ट करने की अलावा उनके हाथ में आप कुछ नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के ऊपर से आई है ये चीज, ठीक है। उनको तो ठोकर खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटेड है, काफी दुखी है, आपके बिना सारी चीजों को याद कर रहे हैं, काफी हार्ट ब्रोकन है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन से बाहर आना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो, शादी शायद कभी नहीं कर सकते हैं आप उनको, ठीक है, बट आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ऐसा ही डिफिकल्ट पर्सन है वो, या ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का एज हो चुका है, लाइक 50 अबव किसी के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने गांव को ना क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे चाह रहे के दिल से रिश्ते को निभाना, आपको कमिटमेंट देना, अगर मैरिज पॉसिबल है तो मैरिज प्रपोजल देना, आपके साथ चीजों को ठीक करना। तो सारी चीजों को कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, इनका फ्लैशबैक आ रहा है गाइस, ठीक है, पास्ट का। इनका गिल्ट है, इनका अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। इन्होंने इनका कंसेप्ट क्या है, आप दोनों का सोल एक है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो। ऐसा किसी के लिए हो सकता है। ट्विन फ्लेम जानने में भी मुझे बहुत सारे फीवर्स नजर आ रही है। तो जो आपका एक ही सोल है 2 पार्ट में
डिवाइडेड हो। तो जो लोग ट्विन फ्लेम है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बहुत, देखिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। तो जो बहुत उस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी बहुत कैजुअल बात है, रह गई। सो ओके, तो अगर ये इंसान अगर सच में जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो लोग हार्ट में सोलमेट कनेक्शन में हो, तो हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ सिचुएशन फेस किए हो, आप जानते थे आपकी लाइफ में आप दोनों की कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, फिर भी आप इंसान को चाहते थे, फिर भी इंसान के साथ आप कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते थे, या कंटिन्यू करने के लिए आपने जस्ट बहुत कोशिश किए थे, बट आपका कोई भी कोशिश, आपकी कोई भी काम आपका एक भी नहीं टिका। बट इस टाइम में पर्सन सारी चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं, सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, एंड चाह रहे कि दिल से चीजों को ठीक करना, दिल से आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें ताकि उनको हिम्मत मिले, ताकि वो आपके लिए कुछ कर सके। तो सरेंडर कर रहा है यूनिवर्स के सामने, ठीक है। यूनिवर्स उन्हें मदद करे, ऐसा कुछ करे, उनका स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले, ताकि वो आपके लिए कुछ स्टैंड ले सके। ऐसा एनर्जी आ रही है। तो जो घमंड था, जो रूडनेस था, जो लॉजिकल, जो प्रैक्टिकल इंसान था, तो ये इंसान के अंदर धीरे धीरे इमोशंस इंक्रीज हो रही है। ये पहले जितना विक्टिम बन रहे थे, ये इंसान प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा एनर्जी आ रही है। और देखती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। सो अभी तक तो मुझे ये एनर्जी ग्रैब हुई। चलिए फ्यूचर देख लेती हूँ, फ्यूचर में इंसान क्या करेंगे, इसको मैं साइड कर देती हूँ गाइस। सो फ्यूचर देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते का। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। इन दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। चलो ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। प्लीज बताइए। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये आपको डेफिनेटली दिशा दिखाएंगे, ये आपको समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का जरूर से जरूर ट्राई तो करेंगे। ये आपके साथ बातें करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक वाइस लीडर ये पर्सन हो सकता है, जैसे कि किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी आ रही है, जो बहुत एरोगेंट, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को देना। तो ये जितना प्रायोरिटी पहले खुद को देते थे, तो इन फ्यूचर ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपको देंगे इंसान, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ, लोग आपके बारे में बातें करें, ठीक है, सक्सेसफुल लाइफ आप डील करो। तो मुझे ये जितना सक्सेसफुल इंसान है ना, ये चाहते हैं कि आप भी लाइफ में सक्सेसफुल बनो। ये जितना एम्बिशियस पर्सन है, ये चाहता है कि आपकी लाइफ में उतना ही एम्बिशियस रहो लाइफ को लेकर, ठीक है। तो सक्सेसफुल लाइफ को आप डील करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सक्सेस रहना, सक्सेस होना बहुत जरूरी है इनके लिए। नॉट दैट के नॉर्मल लाइफ, सीधी लाइफ या सीधा स्पिरिचुअल लाइफ जिंदगी जिए। तो ये रिलेशनशिप को इस नजर से देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए सारी चीजों को करने के बारे में सोच रहा है, एंड ये आपको सलाह देंगे कि कैसे आप दोनों मिलके बहुत बढ़िया लाइफ बना सकते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं जो जैसे कि है ना, जो चार्म लेके आ रहा है ना आपके सामने, कि आप ना मना नहीं कर सके, मना नहीं कर सकते इनको। जिस तरह से आना चाहते हैं, आ रहा है, ऐसा ऑफर लेके आपके पास आएंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऑफर आपके लिए इनके पास डेफिनेटली है, ठीक है। तो जो आपके लिए वो कहीं ना कहीं अनफर्टेबल है, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है। सो बट फिर भी आप ना उस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या बताऊं, दो बार नहीं सोचोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे। डिफिकल्ट होगा, फिर भी आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा लग रहा है। चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल हो वो चीज, फिर भी आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप इनके लिए वेट करते हो। आप इस इंसान को फूले नहीं होना, आप इस इंसान के पास स्टॉक आज भी होना। तो ये इंसान सारे स्टॉकनेस को दूर करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऑफर लेकर, कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर, या बहुत जल्द, मतलब 21 डेज किसी के लिए, मतलब किसी के लिए 4 वीक्स के अंदर, किसी के लिए 20 डेज के अंदर ये पर्सन कुछ चीजें आपको ऑफर करने की 100% चांस यहाँ पर बनते दिखाई दे रही है। चलिए और देखती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए।
तो जो घमंड था इनका, इनका जो रूडनेस था, घमंड था, तो सारे घमंड इनका टूटते हुए मुझे नजर आ रहा है। एंड इंसान जरूर से जरूर कुछ एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन सुकून तो देखिए, ये पर्सन तो आएंगे कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आपके पास, तो ये पर्सन सुकून तो नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील जरूर कराएंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन आपके बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज था, ठीक है। तो ये इमोशनल इश्यूज हो सकता है, जो इश्यूज को एक खत्म करके आपके पास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे, ये अपना चुप्ती को तोड़ेंगे। और ये इतना दिन से जो ड्रामा रचे थे ना, आप दोनों के बीच में जो ड्रामा चल रहा था ना, ठीक है, जो कोल्ड पैच हो रहा था ना, ये सब कुछ खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मदद भी मांग सकते हैं। ये बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर फैमिली का बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने आके कुछ बोल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं सारे इश्यूज को अपने लाइफ से। तो ये कुछ बर्डन को भी हटा रहा है। सच सच लग रहा है कि मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपने फैमिली को फिनाली कुछ बातें सुना के काइंड ऑफ आपके करीब आ रही है। तो आई थिंक ए पर्सन सुधर जा रहे हैं, एक कोई एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसा एनर्जी आ रही है। सो यस, कहीं ना कहीं 6 ऑफ वंड्स का एनर्जी भी आ रही है। सो जो दिखा रहा है कि यस, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस। तो यहाँ ये साफ है कि ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। जो इंसान है आपको इन फ्यूचर प्रपोज करेंगे। फ्यूचर का जो एनर्जी है, आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे एंड आपको प्रपोज करेंगे। जो 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी दिखा रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, ये सेपरेशन जल्द से जल्द हट जाएगा। एक कुछ ना कुछ एक्शन जरूर से लेंगे आप। यूनिवर्स से पर्सन के 3 ऑफ सोर्स के बाद 4 ऑफ सोर्स का आया है। सो डेफिनेटली इंसान कुछ ना कुछ एक्शन तो आपके लिए लेंगे ही। आपको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है रिश्ते को लेकर। स्टेबिलिटी की कमी है तो रिश्ते में स्टेबिलिटी जरूर आएगा। ओके, सो जरूर एफर्ट्स लगाएंगे इन फ्यूचर। जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया, सारी चीजें वो करेंगे, ठीक है। सारी चीजें जो इन्हें करना चाहिए था ना कहीं जहाँ पे इनको फोकस करना चाहिए था, वो जो नहीं कर पा रहे थे, ये अपने बर्डन्स को डेफिनेटली हटा के सिर्फ फोकस करेंगे आप पे। तो ये आपको क्लैरिटी जरूर देंगे। आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। ये एक साथ मिलकर कुछ सक्सेसफुल बनाने में सोचेंगे, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इस रिलेशनशिप लैक कर रहा था, पैशंस, इमोशंस लैक कर रहा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक पैशनेट तरीके से अपने करीब बुलाएंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत पैम्पर करेंगे। थोड़ा सा सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड टाइप का इंसान है, बट इस बात को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ये इंसान सेल्फिश है, इंसान सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, जरूर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो है, बहुत डोमिनेट करते हैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा थूकते हैं, खुद ही ब्लेम करके, खुद ही सारे गलती करके आपको ब्लेम देते हैं। इस बात को तो आप किसी भी हाल में डिनाई नहीं कर सकते हो। बट फिर भी आपको एक बात याद रखना होगा, क्योंकि आप इस इंसान को चाहते हो लाइफ में, है ना। बट इंसान चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, आपके साथ सक्सेस, ये चाहते हैं आपको भी एक सक्सेस पोजिशन में देखना, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ एम्बिशियस बनो, आप भी उनके तरह सक्सेसफुल बनो, लाइफ में सक्सेस को अचीव करो, ठीक है। तो ये आपको एक डिफरेंट साइड, देखिए मुझे जो लग रहा है ना कि इस बात को ना आप इग्नोर तो नहीं कर सकते कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। इसके बावजूद भी ये पर्सन हेल्पफुल भी है, कहीं ना कहीं किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी वाली सर, जो डेफिनेटली हेल्पफुल पर्सनालिटी को दिखाते हैं। तो आपको एक पर्सन एक डिफरेंट साइड, कहीं ना कहीं डिफरेंट साइड को दिखाए थे, आप एक जेनरियस बन के आपके सामने दिखाएंगे। डेफिनेटली मदद ये आपको करेंगे, आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन से ये बाहर भी लेके आएंगे, ठीक है। ये एंड आप दोनों मिलके जैसे कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, केक काट रहे हो, कहीं पर घूमने गए हो, या बहुत टाइम एंजॉय कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो एक साथ मिलके, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वालों के साथ, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मिलके बहुत सारे बातें कर रहे हो, कहीं शॉर्ट ट्रिप पर चले गए हो, ऐसा ना जी। अगर आप दोनों को पहले मौका नहीं मिला था, इन्होंने कभी आपको उस तरह से प्रपोज नहीं किए थे, कभी आपको टाइम स्पेंड करने की मौका ही नहीं मिले थे इनके साथ, तो वो मौका मिलने की हाईली चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। तो आई थिंक इतने दिन ये आपको इग्नोर कर रहे थे,
इनको लगा था कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर इनको लगा था कि सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं सोचना चाहिए। तो आई थिंक ये आपके सामने आके आपको पूरी चीज़ समझाएंगे, बुरी तरीके से समझाएंगे। भले ही आपसे अभी इस टाइम अलग है, ठीक है, अलग सिचुएशन में है, अलग जगह पे है, बट कहीं ना कहीं आपको फूले नहीं है, आपके बारे में सोचता है कंटिन्यूअसली। इनके दिमाग में आप हो, हेवी हो, ओके, ऐसे एनर्जी आ रही है। एनी पर्सन डेफिनेटली इस बात को एग्री कर रहा है, कि एडमिट कर रहा है कि हाँ, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, वो आपको जिंदगी में, लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने इनकी जो आत्मा है, इनकी जो सोल है, उनको टच किए हो, ऐसा लगता है उनको लगता है कि उनकी भीतर की, उनकी अंदर की जो खुशियां उन्हें आपसे मिलती है, वो खुशियां उन्हें आपसे बात करके मिलती है, वो खुशियां उनकी आपकी एक पुकार से, आपकी एक आवाज से मिलती है। वो तो कोई नहीं दे सकता। तो आप ही हो ना, ऐसा एनर्जी। सो डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन आपके सामने कोई ऑफर लेके आ रहा है, जो ऑफर सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। शॉर्ट देखती हूँ, आप कहीं ना कहीं इरिप्लेसेबल होगा, इट्स ओके। तो जो ऑफर आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, या आपको बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है, बहुत स्पेशल फील करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। जो क्रेडिट है आपको काफ़ी नहीं दिए थे ना, आई थिंक क्रेडिट आपको देंगे ही देंगे। आप दोनों ही मिलके एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। एक रिस्क ए पर्सन डेफिनेटली उठाएंगे, द फुल का एनर्जी, डेफिनेटली ए पर्सन एक रिस्क उठाएंगे। आई थिंक आप बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या बहुत दिनों से आपने इस पर्सन से उस तरह से बात नहीं की हो, या इस पर्सन के बारे में उस तरीके से कभी सोचे नहीं हो, तो इस पर्सन का भी इस बात का पता है। तो कहीं ना कहीं द फुल कार्ड आ रहा है, तो कहीं फुल का एनर्जी आ रही है, द फुल कार्ड का मीन्स की आई थिंक आप दोनों फिर से स्टार्ट कर रहे हो। कैसे, कहाँ, आपको भी पता नहीं, उनका भी पता नहीं, आप दोनों करेंगे, बट रिस्क लेंगे। सेकंड चांस आप दोनों को मिलेगा, सेकंड चांस के लिए आप दोनों डेफिनेटली रिस्क लेंगे, ठीक है। मौका आप दोनों ही ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे, जरूर से जरूर एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए नए तरीके से चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आप दोनों को एनर्जी ऐसा मिल रहा है कि कुछ नए करना, कुछ नए तरीके से चीजों को अपनाना, तो कुछ नए तरीके से अपना रिलेशनशिप को सेव करना, तो ये रिलेशनशिप के अंदर जो चीज खो चुका था, वो चीज वापस आ जाए। तो कोई ख्वाब चीज आप दोनों की लाइफ में ना वापस तो आ रहा है, ओके। तो जो सिचुएशन जो अभी स्टॉक है, स्टैग्नेंट है, बातचीत नहीं हो रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी जरूर आएगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेंगे, सारे यूनिवर्स आपके साथ है, कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तो चक्कर जो घूम रहा था ना, बार बार जो ऑन ऑफ सिचुएशन, बार बार सेपरेशन हो जाना, बार बार मिलना, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड एट ऑफ सोर्स का एनर्जी, पर्सन के मेंटली ब्लॉकेजेस है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाकर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यस, आपको इन फ्यूचर आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्राइट है, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीजें आपके फेवर में जरूर से जरूर आएगा। यूनिवर्स की पूरी मदद आपको मिलेगा, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स की कार्ड है, जरूर से जरूर यूनिवर्स आप दोनों को मदद तो करेंगे। सो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो लोग सोलमेट हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, उनको रियूनियन बहुत जल्द आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ से रिलीज हो रहा है। सो डोंट वरी, ये इंसान जरूर आपके सामने आकर अपोलॉजी भी मांगेंगे, एंड आपको नए तरीके से इन्होंने खुश करने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। कुछ प्रपोजल तो आपको डेफिनेटली देंगे। सो ओके गाइस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप इस कैंडल को मैं हाइट हटा देती हूँ। ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।